संबित पात्रा की हिम्मत कैसे हुई कि राहुल जी को देशद्रोही बोले? कैसे हिम्मत होगी? एक देशभक्त परिवार के बच्चे को अगर आप लोग देशद्रोही बताओगे तो हम कहाँ जाएंगे? भारत देश की जनता कहाँ जाएगी? मतलब एफआईआर करानी चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर पार्टी का हम लोग कहेंगे, एक आम नागरिक के नाते अगर राहुल जी को के ऊपर एक्शन ये लोग लेते हैं तो हम भी लेंगे उनके खिलाफ एक्शन। हम क्यों नहीं लेंगे? हम भी। राहुल जी का जो परिवार है हमेशा से ही, नेहरू जी कितनी बार जेल गए, इंदिरा जी कितनी बार जेल गई है देश के लिए, तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार है। और स्वतंत्रता सेनानी परिवार के बच्चे को अगर देशद्रोही अगर ये लोग साबित करना चाहते हैं तो बहुत दुख और खेद की बात है देश के लिए। संबित पात्रा ने आज राहुल जी को देशद्रोही बोला है, उसी टाइम एक्शन होना चाहिए था कि अगर मैं भी एक शहीद परिवार की पुत्रवध हूँ, कल को फिर मेरे भी फादर इन लॉ को ये लोग देशद्रोही बोल देंगे, इट मीन्स हमको भी बोलेंगे। तो जो लोग देश के लिए शहीद हो रहे हैं चुनाव की, संबित पात्रा से ज्यादा वोट राहुल जी ने लिए। जब एमपी का चुनाव हुआ, मोदी जी से भी ज्यादा वोट राहुल जी ने लिए हैं। तो अगर देश निकाला देना तो इन लोगों को दो ना, जो इनको जो देशभक्ति परिवार के लोग हैं उनको देशद्रोही बोल रहे हैं। और संबित पात्रा जैसे लोग, मोदी जैसे लोग, ये तो कभी राहुल जी की सब सात सपने में भी, मतलब 7 जन्मों तक भी, मतलब उनकी जो है उनके नजदीक नहीं पहुंच सकते जो राहुल जी की छवि आज देश के अंदर। ठीक है, क्या लग रहा है मैम, जिस तरीके से संबित पात्रा ने राहुल गांधी को कहा कि देश के लिए सबसे बड़े गद्दार है, देशद्रोही है राहुल गांधी? देखो संबित पात्रा जी की आदत क्या है, स्मृति ईरानी जैसी है। हाँ। जैसे स्मृति ईरानी को जब कोई मुद्दा नहीं मिलता था, उनको लगता था कि मैं हाईलाइट नहीं हो रही कहीं पे भी और मेरी थोड़ी पहचान गायब हो रही है, तो वो राहुल जी का मुद्दा उठाती थी। हाँ। ऐसे ही संबित पात्रा का भी क्या रोल है भाजपा के अंदर, खासकर कि उनके पास कोई देश के हित के लिए कोई मुद्दा नहीं है। प्रवक्ता है पार्टी, राष्ट्र प्रवक्ता है तो देश के मुद्दे उठाने का काम है उनको, राहुल जी की बातों के उठाने का काम नहीं है। और वो तो कह रहे हैं, गलत क्या कह अगर वो संबित पात्रा अगर एक डेजिग्नेशन पे अच्छी पे हैं, सांसद हैं वो, तो राहुल जी भी उनके सिमिलर सांसद हैं। उनको किसी ने हक नहीं दिया किसी की भी मान प्रतिष्ठा को खत्म करने का। अब कहे तो ये भी रहे कि राहुल गांधी की जो नागरिकता है वो ब्रिटिश नागरिकता है, अब देश छोड़ना पड़ सकता है राहुल गांधी को। देश उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा जो आरएसएस, आपको पता है आरएसएस किस भी यहाँ पे गठन हुआ था आरएसएस का देश में। जब आरएसएस का गठन हुआ था तो इन लोगों ने स्पष्ट किया था कि भारत देश की जो स्वतंत्रता है, आज़ादी में है, वो क्या है, इसमें भाग नहीं लेंगे स्वतंत्रता में। जबकि राहुल जी का जो परिवार है हमेशा से ही, नेहरू जी कितनी बार जेल गए, इंदिरा जी कितनी बार जेल गई हैं देश के लिए, तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार है। और स्वतंत्रता सेनानी परिवार के बच्चे को अगर देशद्रोही अगर ये लोग साबित करना चाहते हैं तो बहुत दुख और खेद की बात है देश के लिए। मैं तो ये कहती हूँ कि जिस संबित पात्रा ने आज राहुल जी को देशद्रोही बोला है, उसी टाइम एक्शन होना चाहिए था कि अगर मैं भी एक शहीद परिवार की पुत्रवध हूँ, कल को फिर मेरे भी फादर इन लॉ को ये लोग देशद्रोही बोल देंगे, इट मीन्स हमको भी बोलेंगे। तो जो लोग देश के लिए शहीद हो रहे हैं, संबित पात्रा को निकाल देना चाहिए। बिल्कुल निकाल देना चाहिए ऐसे लोगों को। इनको हक किसने दिया है कि एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार के बच्चे को, जनता ने नहीं जीत को तो राहुल जी को भी चुना है। मोदी जी से ज्यादा वोटों से राहुल जी जीते हैं। अगर हम बात करें चुनाव की, संबित पात्रा से ज्यादा वोट राहुल जी ने लिए। जब एमपी का चुनाव हुआ, मोदी जी से भी ज्यादा वोट राहुल जी ने लिए हैं। तो अगर देश निकाला देना तो इन लोगों को दो ना, जो इनको जो देशभक्ति परिवार के लोग हैं उनको देशद्रोही बोल रहे हैं। जेल हो जाना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, संबित पात्रा को जेल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हम लोग खड़े होंगे ना कि उनकी हिम्मत कैसे होगी। उनकी हिम्मत एफआईआर करानी जाएंगी। अब संबित पात्रा की हिम्मत कैसे हुई कि राहुल जी को देशद्रोही बोले? कैसे हिम्मत होगी? एक देशभक्त परिवार के बच्चे को अगर आप लोग देशद्रोही बताओगे तो हम कहाँ जाएंगे? भारत देश की जनता कहाँ जाएगी? मतलब एफआईआर करानी चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर पार्टी का हम लोग कहेंगे, एक आम नागरिक के नाते अगर राहुल जी को के ऊपर एक्शन ये लोग लेते हैं तो हम भी लेंगे उनके खिलाफ एक्शन। हम क्यों नहीं लेंगे? हम भी लेंगे, कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे? अगर वो लोग हमारे राहुल गांधी जी के लिए षड्यंत्र रच सकते हैं तो हम राहुल जी के फेवर में क्यों नहीं खड़े हो सकते? मतलब संबित पात्रा को जेल पहुंचाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो जरूर करेंगे, खड़े होंगे और पहुंचाएंगे भी। क्यों नहीं पहुंचाएंगे? ये बताओ ना, क्यों नहीं पहुंचाएंगे? अगर किसी भी देशभक्त परिवार के खिलाफ जो यहाँ शहादत दे रहा है देश के लिए, भारत देश के लिए शहीद हो रहा है, उसके परिवार के बच्चे को या उसको परिवार को अगर आँच आती है, तो मैं भी शहीद परिवार से हूँ, तो मेरा हक नहीं बनता देश के लिए खड़ा होने का? मेरा भी हक बनता है देश के लिए खड़ा होने का, राहुल जी के हक में खड़े होने का। और संबित पात्रा जैसे लोग, मोदी जैसे लोग, ये तो कभी राहुल जी के सब 7 सपने में भी, मतलब 7 जन्मों तक भी, मतलब उनकी जो है उनके नज़दीक नहीं पहुंच सकते जो राहुल जी की छवि आज देश के अंदर। ठीक है, ईवीएम के तहत, षड्यंत्रों के तहत बेशक ये लोग इलेक्शन जीत रहे हैं, एक अलग चीज़ है। लेकिन जो राहुल जी के साथ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जनता चली, न्याय यात्रा में जो लोग चले, ठीक है, उनसे पूछो ना, लंगड़े अंधे जिनका खाने के लिए खाना नहीं है। कह रही है चलने से देश नहीं जुड़ता, पहले अपनी पार्टी जोड़ ले। देखो पार्टी का क्या है, पार्टियां तो देखो एक अलग चीज है कि पार्टी जोड़ना एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन वो जो जनता के हित की जो बात है वो एक अलग चीज है। पार्टी जुड़ेगी जब जुड़ेगी, लेकिन राहुल जी कंटिन्यूअसली, अभी जैसे संभल में जो हुआ, राहुल गांधी ने क्या किया है देश के लिए, पूछ तो रहे हैं। देखो
जब अभी भी आपने देखा किसान कहाँ है, अभी भी दिल्ली बॉर्डर पे, ठीक है। ये और मोदी जी ने क्या बोला था कि हम किसानों की जो 3 काले कानून है उनको रद्द करके मानेंगे मांग, लेकिन आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। राहुल जी किन के साथ खड़े हैं? किसानों के साथ खड़े हैं। रही बात महिलाओं के सम्मान की, यूपी में लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि योगी महाराज बैठे हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बावजूद प्रियंका जी और राहुल जी जाते हैं एज ए सांसद, एज ए CLP जो है LOP, एज ए LOP राहुल जी जा रहे हैं। उनका हक था जानने का, जनता के बारे में, उनके दुख सुनने का, उनको रोका गया। उसके बाद क्या है कि मणिपुर की घटना भारत देश के लिए वो भी बहुत डेंजरस है, ठीक है। वो हमारी आंतरिक सुरक्षा का भी मुद्दा है और हमारे देश की जो आपस के भाईचारे को बरकरार रखने का भी है। वहाँ मोदी जी चुप हैं, तो लाजमी है ना, एक राहुल गांधी जी इतने सारे मुद्दे उठा रहा है तो इनकी आंख में किरकिरी है ना, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति है जो जनता तक जो है बात पहुंचा रहे हैं, नहीं जनता तक बात पहुंचा रहे हैं। और ये तो मीडिया आप जैसे लोग हैं, हमें दुख है इस बात का। सवाल का जवाब नहीं तो सीधे नहीं, मीडिया पे आ जाओ कि मीडिया आप लोगों को दिखाना चाहिए कि राहुल जी जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और राहुल जी देश के लिए काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं जनता के लिए। वो मोदी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी अडानी और अंबानी के लिए। आपने देखा होगा अभी अडानी जी को भी अंदर नहीं कर रहे ये लोग, समझ रहे हो ना इनकी पॉलिसी क्या है। अभी कितने सारे वेयर हाउस बना लिए हैं चारों तरफ भारत में, इन वेयर हाउस में सारा अनाज ये भंडारण करेंगे, इसलिए किसान फिर से बैठे हैं यहाँ। क्योंकि आज तक इतिहास में कभी ये नहीं हुआ कि खाद जो है हमारा वो थाने में मिलेगा। पहली बार भारत के अंदर ऐसा हो रहा है कि जो खाद है वो थाने के अंदर मिल रहा है, और वो भी नहीं मिल रहा है किसानों को। तो मोदी जी क्या चाह रहे हैं कि किसान खेती करना छोड़ दे, फिर अन्न कहाँ से आएगा? और अन्न आ रहा है तो फिर मोदी। मैं पूछूंगी क्या कहना चाहेंगी संबित पात्रा से? मैं संबित पात्रा से यही कहना चाहती हूँ कि वो अपनी बुद्धि को सुधार लें, ज्यादा हवा हवाई ना बने, स्मृति ईरानी जैसा उनका भी हाल जल्दी होने वाला है। बस यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।